हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है नंबर। तो नंबर क्या होता है, आखिर नंबर हम कहते किसको हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? ये सब नंबर है, यानी संख्या है। संख्या में बहुत सारा संख्या है। आपको सब बहुत बोल दे मतलब बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कहेगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर एक संख्या दे देगा, फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक संख्या दिया हुआ है, इसका जो है नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम लिखना है, जैसे राइट द, यानी कि नंबर नेम लिखना है, संख्या का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या है, ये हो गया एक संख्या है, यह एक संख्या है। तो इसका हम लोग जो है शब्द में कैसे लिखेंगे, इसका शब्द में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पैलेस वैल्यू जानते हैं। पैलेस वैल्यू क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पैलेस वैल्यू जानेंगे। ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 100, और ये हो गया आपका 1000, यानी कि इकाई, फिर हो गया दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4312। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, 4312। कैसे पढ़ेंगे, 4312। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया, क्या हो गया, 1000, तो यहाँ हो जाएगा 4000। ये क्या है, 100 है, तो क्या है, 300। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 12। ये आपका हो गया नंबर नेम, ये हो गया आपका नंबर नेम। फिर अब एक आगे दिया हुआ है, राइट द न्यूमरल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि न्यूमरल्स, एक संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका जो है आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो नंबर नेम में है ऐसा लिखेंगे, इस तरह से। अगर ऐसा दे दिया और बोलेगा न्यूमरल्स लिखने के लिए, यानी कि संख्या लिखने के लिए, तो संख्या में हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे 4312। एक और देख लीजिए, पहले लिखा रहेगा यहाँ पे 3117। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको संख्या नंबर नेम दे दिया है, यानी कि संख्या जो है शब्द में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। हमको यहाँ पे संख्या लिखना है, तो संख्या हम कैसे लिखेंगे, 3000, यानी 3170, 3117, 3117। ये हो गया 3000 में हो गया, ये 100 हो गया, और ये हो गया 70। इसी तरह आपको दिया रहेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे 8317, 9818। इस तरह का आपको जो है बुक में दिया हुआ है, आप बना लीजिएगा। उसके बाद है शॉर्ट फॉर्म लिखना है। अब अगला है शॉर्ट फॉर्म, एक बता देंगे आप, उससे जो है सारा आपको पता चला जाएगा। जैसे कि पहले तो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको लिखा हुआ रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक संख्या दिया हुआ है 8312 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि तोड़कर कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले हम आपको बताए हैं पैलेस वैल्यू चार्ट में कैसे कौन है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। जैसे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेगा तो ये लिखेंगे। अगर इस तरह का आपको दिया रहेगा और बोलेगा शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, ये आपको ये आपको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, और ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे एक और देख लीजिए, इसी तरह का एक और
दिखा रहे हैं। $9,614 इसको अगर बोलेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 9,000 है तो 1000, 6 क्या है 100 में है तो यहाँ पे 100, और 1 क्या है यहाँ 10 में है तो 10, और 4 क्या है 4 है 1 में तो 4। यहाँ पे ये हो गया आपको शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म और ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके बुक में दिया हुआ है इसी तरह का एग्जांपल, आगे आगे भी आप लोग बना लीजिएगा। अब आगे है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग, तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग के बारे में समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग जो है एकाएक तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, बढ़ने यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना। जैसे सबसे पहले संख्या में आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4, 5, 6, 7, इसी तरह आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो अगर आपको संख्या इस तरह का यहाँ पे दिया रहेगा तो आपको अगर बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे 40 है, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है और इसको बोला गया है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हमने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका 39 है, तो 39 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर 39 से बड़ा कौन है? तो इसमें देखेंगे 39 से बड़ा क्या है? 39 से बड़ा है आपका 40। फिर 40 से बड़ा क्या है? 40 से बड़ा है 108, 40 से बड़ा है 108। फिर 108 से बड़ा कौन है? तो 108 से बड़ा है 112। फिर 112 से बड़ा कौन है? तो 112 से बड़ा है 120। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम समझेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम, यानी कि घटना, ऊपर से नीचे की तरफ घटना, ऊपर से नीचे की तरफ घटना। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सीखे हैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ऊपर से नीचे की तरफ घटना, ऊपर से नीचे की तरफ घटना, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ आना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसी को आपको बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको बोलेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में हमने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ घटना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा है आपको जो है 55। तो सबसे पहले 55 को लिख लेंगे। फिर 55 से छोटा कौन है? 55 से छोटा कौन है? तो 55 से छोटा है 50। फिर 50 से छोटा कौन है? तो 50 से छोटा इसमें कौन है? 50 से छोटा है 21। फिर 21 से छोटा कौन है? तो 21 से छोटा है आपको 18। उसके बाद 18 के बाद 18 से छोटा कौन है? तो 18 से छोटा है आपको 14। फिर 14 से छोटा कौन है? तो 14 से छोटा है आपको 12। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपके बुक में दिया हुआ है और इसी तरह आपको बनाना है। और आगे है आगे आपको दिया हुआ है, ये आगे है आपको, एक मिनट देखिए यहाँ पे,
fill in the blanks with sign greater than, less than और इक्वल टू। यानी आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसमें ग्रेटर और लेस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है। तो ग्रेटर देन होता है बड़ा, यानी कि जिधर बड़ा होगा उधर ये आपका हो गया ग्रेटर देन का साइन, ये आपका हो गया ग्रेटर देन का साइन, ये हो गया आपको ग्रेटर देन, ये हो गया आपका लेस देन और ये हो गया आपका इक्वल टू। सबसे पहले जो संख्या ग्रेटर देन को हम कैसे पहचानेंगे, ग्रेटर देन कैसे लगाएंगे। तो जिधर आपका मुंह खुला होगा ना, जिधर मुंह खुला होगा ये वाला, जिधर मुंह खुला होगा वो होगा ग्रेटर और जिधर मुंह बंद होगा वो होगा लेस। जिधर मुंह खुला होगा वो होगा ग्रेटर और जिधर मुंह बंद होगा उधर होगा लेस। तो हम लोग इसमें देखेंगे, हमको इस संख्या से मतलब है, ठीक है। 9312 और 9328 में क्या लगाना है, इसमें बड़ा है या छोटा है। ग्रेटर देन के लिए बड़ा लगाते हैं और लेस देन के लिए छोटा, और अगर बराबर है तो हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं। तो इस संख्या मतलब इस संख्या से ये संख्या क्या है, छोटा है, इस संख्या से ये संख्या क्या है, छोटा है। तो हम लोग छोटा के लिए क्या करते हैं, लेस देन का ये हो गया साइन, यानी कि लेस देन, ये आपका मुंह बंद है तो ये हो गया छोटा। इसी तरह आपको दिया रहेगा और इसमें आपको लगाना है, इसमें आपको ग्रेटर या लेस लगेगा। तो भाई देख लीजिए, सबसे पहले इस संख्या से इस संख्या क्या है, बड़ा है, ये संख्या से ये संख्या बड़ा है, तो बड़ा के लिए हम लोग ग्रेटर देन का, ये है आपका साइन, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। क्या है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे आगे देख लीजिए, ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है, ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। तो बराबर के लिए हम लोग ये चिन्ह लगाते हैं, यानी इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा खत्म हो गया है। इसी तरह से जो है आगे आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट